क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ का एक पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 65 नंबर तक अपना स्कोर बनाना, तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ और लिख कर रख लीजिए, आप 65 नंबर तक का अपना स्कोर यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए 100% आने वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर वही क्वेश्चन आपको मैंने हिंदी के बताए थे, 100% श्योर जिनके आने के चांस थे, तो वही क्वेश्चन आपके हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिले भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी तरह से बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य केवल मात्र आपको अच्छी राह पे चलाना और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा है, बहुपद 4x4 प्लस 10x3 प्लस 5x5 प्लस 5x प्लस 7 की घात, इसमें सर्वाधिक घात बतानी है, तो सर्वाधिक घात कितनी है? इसमें 5 है। सबसे अधिक घात कितनी है? 5। तीसरा है, समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 का एक हल है, तो इसका हल क्या रहेगा? तो इसका हल है 4,0। ठीक है, चौथा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी इक्वल AB और कोण B इक्वल 80 डिग्री हो, तो कोण A बराबर है किसके बराबर है? तो इसका होगा 50 डिग्री। ठीक है, क्या है इसमें? 50 डिग्री। अगला है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो समान कोण होंगे इसमें कोण A और कोण C, सा नंबर वाला। चलिए संख्या यहाँ पर दी है का माध्यिका इसमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात कैसे करेंगे? पहले तो हमें आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और इसमें एक सूत्र लगाएंगे n+1/2। ये सूत्र आपको लगा देना है और मान निकाल लेना है, तो इसका आंसर होगा आपका 5। क्या आएगा? 5 है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश वर्जन वाले देखें यहाँ से। पहले का आपका ए रियल नंबर, ठीक है, C रहेगा। दूसरे का आपका 5 रहेगा। तीसरे का है आपका यहाँ पर 4,0, इसका आएगा 50 डिग्री और कोण A प्लस कोण C और इसका रहेगा B5। ठीक है, चलिए हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से धुआंधार आपको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको यहाँ पर 4 सेटों में बता रही हूँ। 4 सेट रहेंगे आपके, कौन कौन से? सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। इसी तरह से स्टैंडर्ड मैथ में भी रहेंगे सेट A, B, C और D, जिसमें आपका प्रॉपर काम मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हिंदी के भी आपको 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे, उन 6 सेटों में से भी आपका प्रॉपर पेपर आया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे, ट्रस्ट अपना बनाए रखें। देखिए, बहुपद x³ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक खाली स्थान, तो x² के आगे है क्या? कोई संख्या नहीं है, क्या है? केवल मात्र माइनस है, तो ये बनेगा आपका -1। ठीक है, इसका रहेगा आपका ये बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि खाली स्थान है, कोटि आपकी पीछे वाली रहती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? -6। x = 0 खाली स्थान का समीकरण है, तो x = 0 y अक्ष का, ठीक है, समीकरण है। इसके बाद में है आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। और आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? परास कहते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? परास। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे टिक में कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके। ठीक है, इसका रैंक। ठीक है, हो गया। जोड़ी आप देखिए यहाँ पर, पहली जोड़ी है
ए की घात m भागित ए की घात n, तो ये आपका रहेगा ए की घात m माइनस 1। पता है हमें कि गुणा और भाग में घात आपकी जोड़ती और घटती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये मिसप्रिंट है आपका थोड़ा सा, एक बार माइनस प्लस में, तो ये आपकी दूसरी जोड़ी। एक्स अक्ष के निर्देशांक भुज कोमा 0 रहेंगे, ठीक है। और वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, 0 और कोटि रहेगी, पीछे वाले कोटि रहेगी। फिर -1 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कितने? तृतीय। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु है आपके कोण, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और 5, 6 और 7 का माध्य, इनका माध्य है 6, कितना रहेगा? 6 माध्य रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी भी यहाँ पर नंबर मैंने डाल दी है, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो आप देखिए, पहला, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। क्या होती है? 1। दूसरा, चतुर्थांश किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम देखेंगे। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए, तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, तो ये आएगा आपका x - 3y = 0। चौथा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण की माप की परास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, तो हीरोन का सूत्र बनेगा आपका s - a, s - b और s - c, ठीक है। चलिए, सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांग सम त्रिभुज हम किसे कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान हो से हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये आपकी सत्य है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, असत्य बात है ये। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, असत्य, क्योंकि 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य। शंकु का आयतन 1/3 πr² h है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। पहला यहाँ पर राइट, ये पहला आपका राइट है, दूसरा रोंग, ये राइट, तीसरा रोंग रहेगा, चौथा और पांचवा आपका राइट है, ठीक। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको 4 सेटों में प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिनके 100% चांस है पूरे आने के। 9 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। सरल आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। संख्या जो दी गई इनको बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात करना है। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखना है, ठीक है। बिंदु 3, 1, 3 तथा -2, 3 को ग्राफ पर आलेखित करना है, ये, ठीक है। इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। बारहवां प्रश्न, ये आपका न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा बतानी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देखें, 14वां प्रश्न हो गया, और ये आपका इसका अथवा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 15वां प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। 16वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है।
ये आपका 17वां प्रश्न, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक, हो गए। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण पर इस पर लंब होता है। ये आपका 19वां प्रश्न, 20वां, 21वां और ये आपका 22वें के बाद में ये आपका लास्ट 23वां। ठीक है, अच्छे से अच्छे प्रश्न कंप्लीट करने हैं आपको, ताकि आप 75 में से 75 नंबर अपने पक्के कर ले। ठीक है, 4 सेट रहेंगे, चारों सेट आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉपर पेपर फंसेगा। यदि आपने चारों सेट कंप्लीट कर लिए तो एक भी प्रश्न कटने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है।